सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्याम युगल पल पल करूं प्रणाम। धन्य जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों की आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, धाम धनी अक्षरातीत परम परमात्मा की असीम कृपा और प्यारे आदि सदगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने के लिए उपस्थित हुए। ये उपस्थिति, ये आपका सबका सामूहिक इकट्ठा होना आत्म जागने के लिए व जीव को अखंड मुक्ति पाने के लिए सीधा और सरल उपाय या रास्ता है। कई बातें जो हम वाणी में पढ़ लेते हैं या कोई सुनने को मिल जाती है, उसको समझ नहीं पाते। चर्चा वाणी में उसका निष्कर्ष सारांश मिल जाता है। न जाने कब की कोई बात कब हमारा जीवन का रास्ता ही बदल दे। ये सब सत्संग की देन होती है। धाम धनी ना जाने किसके द्वारा कब और क्या हमें उपलब्धि करवा देते हैं, क्या हमें जीवन के लिए कहां से रास्ता मिल जाता है। रात की चर्चा किरंतन ग्रंथ से थी। प्रकरण 133 था, आखिरी प्रकरण था किरंतन ग्रंथ का। उसमें कुछ चौपाइयों पर चर्चा हुई थी, बाकी रह गया था। अब चर्चा वहीं से है। चर्चा की आखिरी चौपाई थी, पिंजर मत्थे पिंजरी ऋणे कारी रात, हिम पवने घना पछड़िया तू तरसी करिए ना तात। संसार में, इस भवसागर में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। कारी रात का मतलब अंधेरा छाया हुआ है। फिर भी परमात्मा ने विशेष कृपा की, आपको विवेकशील बुद्धि दी है। दूसरा,
ये ब्रह्म ज्ञान आपको मिल गया, जिस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से जीव इस अज्ञान रूपी रात अंधेरे में भी उस ज्ञान के प्रकाश से पार हो जाएगा। वाणी का ज्ञान प्रकाश ही है सुंदर सा जी, और कोई दूसरी बात नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, ऐसा दुनिया का नामदा मंत्र नहीं है। ये ज्ञान है, ज्ञान दिव्य ज्ञान है, ये प्रकाश मिला है, यानी वाणी का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिला है और विवेकशील बुद्धि दी है जिससे इस ज्ञान पर विचार करना है। कुलजों स्वरूप ग्रंथ में जो कर नित्य विचार, जिससे हमारी आत्मा जागृत हो जाए। खट खट में ही घोड़ा पानी पी ले, गृहस्थ जीवन में जीवन व्यतीत करते हुए भी हम अपने जीव का कल्याण कर लें, ऐसा रास्ता, ऐसा ज्ञान मिला है। कोई भी किसी प्रकार का बाहर का दिखावा करने की आवश्यकता ही नहीं। घर छोड़कर किसी मंदिर मस्जिद में या कहीं गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं। घर में रह करके ही इस ज्ञान से अपने आप को जागृत करना है और अपने जीव का उद्धार कर लेना है, कल्याण करना है। हीन पवने घना पछाड़िया, कौन सी पवन है? इच्छा तृष्णाओं की हवा। इच्छा तृष्णा की हवा ने भलो भलों को पछाड़ दिया, यानी तृष्णाएं पूरी नहीं हुई, तृष्णाओं में डूबे रहे, और तृष्णाओं में डूबे रहने का, इच्छाओं में डूबे रहने का लास्ट रिजल्ट क्या निकलता है? दुख। जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो सूटेबल नहीं, बाता नहीं, जरूरत नहीं जानते उसकी। हिम पवने घड़ा पछाड़िया, तू तरसी करिए नाता। इस अंधकार अज्ञान रूपी अंधेरी रात में लापरवाही करने का या अनगौरिता करने का समय नहीं है। ये सांसों की डोर पर बंधा जीवन है, ना जाने कब सांस पूरे होते हैं। हाजानी करिए हेटड़ा सिन पुरानी पांद, पुरानी पांद सिन सिड पुरानी पांद। शरीर ये शरीर है, शरीर में क्षणता आ जाना यानी वृद्ध अवस्था हो जाना, पुरानी पाल कपड़ा। इस प्रकरण का, इस विषय का मेन मुद्दा क्या है? शरीर, ये दुनिया, संसार को भव सागर बताया है। सागर समझो, ये संसार क्या है? सागर। इन तन क्या है? नाव। और तन में बैठा जीव क्या है? मल्लाह, नाव चलाने वाला, जहाज चलाने वाला पायलट। भव सागर से पार कैसे हो? सागर, सागर का किनारा भी दिखाई नहीं देता। सागर का मतलब होता है सागर कई कई 100 किलोमीटर दूर तक, किनारा नहीं होता उसका, दिखाई नहीं देता, इतना लंबा चौड़ा होता है। सागर के बीच में जब कोई किसी को छोड़ दिया जाए तो क्या दिशा कैसे देखेगा कि पूर्व दिशा उस तरफ है, दक्षिण दिशा उस तरफ है। ये तो बाहर का सारा कुछ देखने से हम पहचान लेते हैं कि ये पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ है, उस तरफ दक्षिण है, उस तरफ पूर्व है। और जब सागर के बीच में हो तो कोई भी पता नहीं चलता। ऐसे में दिशा, सागर को पार करना, और पार तो करना, जाना तो हमें पूर्व में है और चले गए हम पश्चिम में, उल्टा हो जाए, ऐसा ना हो। तो उस सब बातों का सार निष्कर्ष निकाल करके कहते हैं इस जीवन में हमें करना क्या है। मानव तन जो परमात्मा ने दिया है, तो मानव तन से करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं और करना क्या है।
कैसे हम अपने आप का उद्धार करें, कैसे अपने जीव को अमर करें, कैसे अपने जीव को अखंड मुक्ति प्रदान करें, क्या करना चाहिए हमें, कैसे करें, क्या करें, ये क्या करना, कैसे करना, क्या करना, इस पर बात सवाल चल रहा है। हिन आंधी घना ऊंधा विंधा, तू मालूम भाई मरांद। श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, इस अज्ञानता रूपी अंधेरी ने, अज्ञानता ने एक से एक महारथी को दिशा से बदल दिया, यानी सही दिशा पर जाने ही नहीं दिया, गए पहुंच नहीं पाया कोई भी। तू मालूम भाई मैरान, इस खेल को तू, इस भव से पार होना, अपना उद्धार करना, अपने जीव को अमर करना खेल मत समझ। खेल मतलब का लापरवाही मत कर, अपने लिए आप सोच ले, दूसरा कोई नहीं करेगा, अपने लिए आप ही करना पड़ेगा। मत्था अंबर हेठ जर, नक्षत्र नाडी से कोई, ऋणे रूप घटायु, मालम सुध ना पोई। धर्म ग्रंथों में जो सुनने को मिलता है, शास्त्रों से जो बात मिलती है कि पुण्य करेंगे तो देवलोक का सुख भोग लेंगे, अगर दुष्कर्म होगा तो नरक भोगने पड़ेंगे, ये बात सुनने को मिलती तो है, पर हमारे जीव को तो अखंड सुख चाहिए। सुख भोग लिया स्वर्ग का, जितना पुण्य कर्म किया हुआ है उतना सुख भोग लिया, सुख भोगने के बाद फिर यहाँ जन्म लेकर आना पड़ा, फिर जन्म लेना पड़ा, जन्म के बाद फिर कर्म करेंगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा जैसे कैसे भी कर्म। जन्म के बाद कोई भी प्राणी है उसको कर्म तो करना पड़ता है, चींटी से लेकर हाथी तक, इंसान तक कर्म करना पड़ेगा, ये एक व्यवहार है, जीवन का एक दस्तूर है। और कर्म करेंगे तो उसका भोग भोगना पड़ेगा, जैसा भी अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म होगा उसका भोग भोगना पड़ेगा। ये संसार में है, मत्था अंबर हेठ जल, शब्द का अर्थ क्या बनता है? ऊपर आकाश है, नीचे जल है, सागर है ना, सागर में नाव चल रही हो तो वहां क्या है? नीचे जल, ऊपर आकाश, दिशा का तो पता ही नहीं कहाँ कौन सी दिशा में जाना है, कहाँ जा रहे हैं हम। तो यहाँ संसार में किसी को ये पता नहीं कि हमारा जीव अखंड मुक्ति कैसे पाएगा। जीव उस जगह चला जाए जहाँ दोबारा ना आना पड़े, वहां उसके लिए क्या भक्ति करनी पड़ेगी? दिशा का मतलब है क्या करना पड़ेगा। स्वर्ग वैकुंठ के सुख और नरकों के दुख, इससे आगे जानता ही कोई कुछ नहीं है। प्राणनाथ जी कहते हैं तुम्हें तो मानव का चोला मिला है, विवेकशील बुद्धि मिली है और उसमें भी ब्रह्म ज्ञान मिल गया। ब्रह्म ज्ञान क्यों मिला? यह तो हमारी निस्वत है, हमारी आत्मा का सच्चा संबंध है उस परमात्मा से, जिसने कृपा करके ये ज्ञान बख्शीश किया, ये रास्ता बताया। यह हमारे जीव का कोई प्रारब्ध कर्म का फल उत्तम कर्म किया हुआ है। भले ही सुंदर साथी आत्मा का संबंध है परमात्मा से, लेकिन जीव के ऊपर आधारित है। जीव ने प्रारब्ध कर्म में अच्छा कर्म किया हुआ है, तभी ही उसको ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उत्तम ज्ञान मिलता है, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में वो बहुत से पार हो जाएगा, अंधेरे से पार हो जाएगा। मत्था अंबर हेठ जर, नक्षत्र न दिसे कोई। नक्षत्र का मतलब थोड़ा सा प्रकाश। यह नक्षत्र का बात कहाँ चल रही है कि हमें करना क्या है,
परमात्मा ने ये मानव चोला दिया है, तुम्हें कोई खास बात है, मानव चोला दिया है, कोई विशेष बात है जिससे हमारे जीव को मानव का तन मिला, पशु पक्षी का नहीं। उसमें हमें क्या करना है? उसके लिए कहा है नक्षत्र में दिसे कोई ऐसा सच्चा गुरु भी नहीं है जो इससे अलग का कोई रास्ता बता दे। इन संसार में स्वार्थी गुरु या एक नामचारे के गुरु, ज्ञान तक सीमित गुरु बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई ऐसा सतगुरु, ऐसा सच्चा सतगुरु मिले, ऐसा सच्चा गुरु मिले, ऐसा सतगुरु मिले, सतगुरु को या सच्चा गुरु को, जो हमें अनुभव से बता दे कि हमें क्या करना है, हमारा जीव कैसे उद्धार हो। ऋणे रूप घटायु मालम सुध ना पाए। यानी इस दुनिया में अज्ञानता का अंधकार इतना छाया हुआ है कि कोई भी ऐसा गुरु, सच्चा गुरु नहीं दिखाई देता जो हमें इस भव सागर से पार जाने की दिशा बता दे, करना क्या है। और आपको पता है सुंदर साथ जी, आपको क्या मिला है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान में क्या कहा है? रात भी थी चर्चा में यही बात, निश्चिन ग्रही प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। युगल स्वरूप का मतलब राजश्यामा जी, अपने धने श्री श्यामा श्याम अपना भाषा है नेता। राजश्यामा जी का स्वरूप, राजश्यामा जी की श्रृंगार शोभा, राजश्यामा जी का स्वरूप कैसा है, राजश्यामा जी की श्रृंगार शोभा कैसी है? देखने में आकृति तो इंसान जैसी है, लेकिन इंसान तो एक इंसान होता है। परमात्मा में और इंसान में तो अंतर है ना। इंसान का तन तो ये 8 मास का बना हुआ है, ये पहले बाल अवस्था में होता है, फिर जवान होता है, फिर वृद्ध अवस्था आती है, फिर शरीर भी छूट जाता है। परमात्मा इन सब बातों से, इन विकारों से दूर है। ना वो परिवर्तन होता, ना उसका शरीर छूटता, ना बढ़ता, ना मिटता। वो तो अखंड आनंद, हर पल किशोर जवान स्वरूप दिखाई देता है। राज्य श्यामा जी का जब हम ध्यान करेंगे, राज्य श्यामा जी को अपने दिल में बसाएंगे, राज श्यामा जी की शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसा लेंगे, तो निर्मल हो गए। निर्मल होना ही आयुष। इन विध नरक से छूटे, नरक से छूट जाएंगे। तो ये दुनिया के लोग कहाँ थोड़े हुए हैं? अनजाने में। अभी सुंदर साथ जी, कहीं भी कुछ भी हो, जैसे अब कुंभ चला हुआ है, कोई भी ना अणगण हो या कोई भी पूजा का, जैसे अभी होली दिवाली आए तो दुनिया के लोग अज्ञानता में तो पूजा करते हैं, उनको परमात्मा का विषय का ज्ञान नहीं होता। एक ही विचारिए, आप दूर न जाएं, होली लिखी जाती है, दीवार पर उसको होली को लिख लेंगे या कैलेंडर लगा लेंगे, एक होली का जाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। उससे हम विनती प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ये दे, हमें ये दे, हमारा ये हो जाए। क्या उससे मिलेगा? देने वाला तो उस सब से न्यारा है, अनंत है, अखंड है। वो परमात्मा बिन मांगे ही देगा, क्यों? अंतर्यामी है। उसके सामने हमें प्रार्थना भी करने की आवश्यकता नहीं है, अपना हमारा सब अधिकार भी है। आत्मा का अपने प्रीतम परमात्मा के प्रति जैसे एक रानी का राजा के प्रति एक अधिकार होता है, हमारा अधिकार है। तो अधिकार में मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अधिकार नहीं हो तो फिर तो मांगना पड़ेगा। तो हमारा अधिकार है तो मांगने की आवश्यकता नहीं, वो आप ही देगा। जरूरत के मुताबिक सब कुछ आप करेगा, लेकिन ये विश्वास हो जाए तब। ऋणे रूप घटायो, यानी काली घटाएं छाई हुई है। अज्ञान इतना है, अज्ञानता का अंधकार इतना छाया हुआ है कि इसमें किसी को कोई बताने वाला भी नहीं। वंडल वजह वीडियो, बादल को से छाए हुए हैं मोह ममता के।
संसारिक मोह संबंध के बादल जीव के प्रति, जीव के चारों तरफ छाए हुए हैं। किसी भी संबंध में कुछ भी कोई घटना हो जाए तो दुखी जीव होता है कि भी ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी भी अपने रिलेशन में, रिश्तेदारी में, अपने संबंध में मोह का मतलब ये नहीं होता माँ बाप भाई से ही, परिवार में कहीं तक भी किसी भी संबंध में, रिश्तेदारी में कोई घटना, ऐसी दुर्घटना घट जाए तो उसमें कौन दुखी होता है? जीव। उसको अपने आप की अपने चिंता नहीं है, औरों की चिंता है। अपने चिंता जब होगी तब वो विचार करेगा कि हाँ मुझे अपने लिए तो कुछ करना चाहिए। वंदर बंसे वीडियो दिसना दिसे कोई घटाए छाई हुई है। कौन सी? मोह संबंध की, परिवार की, रिश्तेदारी की। उसमें करना क्या है? अपने आप को कैसे उसको अपने आप को संभालना है। कोई भी तरीका नहीं, कोई भी युक्ति उसके पास नहीं है। मालम मतु मूंझो, मालम का मतलब मल्हा, जीव, उसकी बुद्धि मोह संबंध में इतनी उलझी हुई है कि अपनी चिंता नहीं, तन संबंधियों की चिंता में डूबा हुआ है। जुड़े में मंथाए, मोह संबंध की इतनी बरसात, इतना उसके ऊपर प्रभाव हो चुका है, मोह संबंध में इतना खोया हुआ है, इतना डूबा हुआ है जीव कि उसको अपने आप के बारे में सोचने की कोई युक्ति, कोई भी कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल समाप्त है। लहरों डूंगर जेड़ियों हीड़े दिन धक्का, संसार के मोह संबंध की लहरें, तृष्णाएं अंतस्करण को धकेलती है, यानी कि अंतस्करण पर प्रभाव डालती हैं। हाणे हथे नेहन नाखवा वंजे गाल हथा, हाणे हथे निहनन, प्राणनाथ जी कह रहे हैं ऐसी स्थिति में संतोष, धैर्य और समर्पण का लंगर डालना है। धैर्य यानी कोई ऐसी किसी संबंध में कोई घटना घट जाए, नजदीक से नजदीक और दूर से दूर, तो उसमें क्या करना है? प्राणनाथ जी इस संसार में रहते हुए जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि करना क्या है। ऐसे में संतोष और धैर्य, धैर्य संतोष क्या है? उसका एक शस्त्र है। धैर्यता में अपना धैर्य, हौसला करना है। मोटी बात से समझ लेंगे ना, हौसला करना है। अगर कोई घटना घटी है उसमें हम विचलित हो जाएं, किसी प्रकार से अपना आप विचल जाएं, तो विचलना नहीं है, हौसला करना है। और ये परमात्मा पर आस्था रखनी है कि परमात्मा जो करेगा वो अच्छा करेगा, कुछ भी होगा। तो उसमें क्या होता है? दुख में हमें शांति का एहसास होता है। अंतस्करण से होता है कि बाहर किसी के कहने से? अंतस्करण से ही होगा। अंतस्करण से जब हमें ऐसे एहसास होने लगे तो ये समझो कि इस ज्ञान का असर हमारे ऊपर हो गया है। अभी हमारे एक सुंदर साथ सडोली में ही 2 लड़के उसके एक्सीडेंट केस में, एक बार पहले एक चला गया, एक दूसरा पीछे चला गया। वो पहला गया तब वो आश्रम से जुड़ा था। आश्रम से उसको वाणी चर्चा मिली, वाणी चर्चा मिलने से उसको हौसला बना। अब दूसरा गया तो सब कोई कहने लगे कि भाई यार इसके 2 लड़के किरण गए,
किरण के 2 लड़के चले गए और किरण को कोई परवाह नहीं। तो किरण कहता कि मैं रोता रहूं, सारी जिंदगी रोता रहूं, उससे होगा क्या? मैं तड़पता रहूं तो मेरे तड़पने से होगा क्या? जो हो गया है वो तो हो चुका है, जैसा होना था वो हो चुका है। मैं उसमें तड़पूं तो मैं क्यों तड़पूं, किस लिए तड़पूं? और तड़पने से मेरे कुछ होगा भी नहीं। तो ये सब ज्ञान की विशेषता है सुंदर साहित्य। वाणी चर्चा पढ़ा लिखा है, वाणी चर्चा सुनता है, पढ़ता है, देखता है, प्रोग्राम सत्संग कोई भी अटेंड करता है, उससे परमात्मा ने उसको ऐसा हौसला, ऐसा धैर्यता उसको दी है। तो ये सब कुछ अपने अंतस्करण से मिलता है और ज्ञान से मिलता है। अज्ञानता के कारण जीव तड़पता है, दुखी होता है, पता नहीं कैसे कैसे किन किन स्थितियों में गुजर जाता है। ऐसी स्थिति में कहते हैं कि दिमाग भी हिल जाता है। बेड़ी बंद ढीरा थया, शरीर के ऊपर चल रहा है ना ये प्रसंग। सागर तो ये संसार सागर है। संसार सागर में रहते हुए हमें इससे पार कैसे होना है, यानी कि दोबारा संसार में ना आए, सागर में ना आए, सागर से निकल जाए, दोबारा सागर में ना आए, उसकी तरीका तो बता रहे ब्रह्मनाथ जी। बेड़ी बन ढीरा था, बेड़ी जहाज क्या है? शरीर। इसके एक एक बेड़ी बंद, एक एक बंद ढीले पड़ गए, यानी शरीर बुजुर्ग अवस्था में आ गया, शरीर काम नहीं करता, घुटने काम नहीं करते, कुछ मतलब कुछ भी व्याधि है, शरीर क्षीण हो गया, वृद्ध हो गया। बेड़ी बन ढीरा थया, त्रुटन संदो संद, एक एक संद मतलब शरीर के हर अंग काम छोड़ रहे हैं, और फिर भी जिम्मेवारी किसकी ले रखी है? पूरा परिवार, कुछ भी करना धरना, सारी जिम्मेवारी अपने ही दिमाग पर। जबकि ये पता है कि अब तेरा चलाव डेरा हो चुका है, अब तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने लिए कर लो। फिर भी उससे अपने लिए नहीं होता और तन संबंधियों के लिए ही जीवन समाप्त हो जाता है। बेड़ी बन धीरा थया, अंजा आंखना उपटिए, अब भी आंख खोलने, आंख खोलने का मतलब है अब भी होश नहीं, अब भी ये लगन नहीं कि मैं परमात्मा ने मेरे को मानव का चोला दिया, मैं अपने लिए कुछ कर लूं, कुछ तो कर लूं, अब भी नहीं। पानी ने पूरे मंज, पानी सिर पर उतर जाना का मतलब मौत का समय नजदीक आ जाना, जीवन का भरोसा नहीं। अब ये बात ये मत समझना कि भाई वृद्ध अवस्था में जाकर के ही जीवन समाप्त होगा। किसी को आज के समय में, वर्तमान में अटैक का दौरा पड़ जाए, तब से उसकी आस छोड़ देते हैं कि भाई इसका भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। एक बार एक झटका आया तो दो क्या क्या हो जाएगा, उसकी तरफ से विश्वास नहीं होगा कि कब कब कुछ हो सकता है। ईश्वर कहते हैं सिर पर पानी फिर जाना, कि शरीर का भरोसा नहीं, शरीर छूटने में कितना समय बाकी है, लेकिन अपने लिए फिर भी विचार नहीं। हिलोड़े नीर लेखू किया, अनेक कुओं पछाड़ू खाए। हिलोड़े नीर, ये लहरें, कौन सी लहरें हैं? त्रिगुण की लहरें, अंदर अंतस्करण को हिला रही है, त्रिगुण की लहरें अंतस्करण में लग रही हैं। अनेकों पछाड़ू खाए, जिससे अंतस्करण असहाय हो रहा है। पोए तू कड़े उठीने पापी, पानी फिर दे मन थाए। रे पापी जीव फिर कब उठेगा? जब
शरीर क्षीण हो गया है, बीमारियों ने घेर रखा है, तो कभी भी शरीर छूट सकता है। तो इस जन्म में नहीं कर पाएगा तो कौन किस जन्म में करेगा। विसराई वंजी ओतड़ ओलवे, परमात्मा का विसराना। विसराई का मतलब है विस्मृति। तेरी ये अज्ञानता और लापरवाही तुझे ओतड़ ओलवे, अवघट उल्ट रास्ते पर ले जा रही है। कौन सी? ये जो परिवार के पूरे परिवार की जिम्मेवारी, कहते ना कभी अब क्या करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी जिम्मेवारियां हैं, उनको पूरी करके करेंगे। जिम्मेवारी अपने आप ही ली हुई है कि किसी ने दी हुई है? अपने आप से ली हुई है। अपने आप ही छूट सकता है और अपने आप ही उनसे बंधा हुआ है। विसराई बंजी ओतड़ ओलवे, परमात्मा की विस्मृति, परमात्मा की तरफ ध्यान ना देना। मैं ये सोचता हूं कितने सरल से सरल आपकी समझ में आ जाए। परमात्मा की तरफ ध्यान ना देना, अपने जीव के उद्धार के बारे में ना सोचना, तुझे उल्ट रास्ते पर ले जा रहा है, जो एक दिन नरक में लेकर के छोड़ेगा। ये तो समझ में आ गया। ओतड़ ओलवे, उल्ट अवघट, अवघट रास्ते को कहते हैं उल्टे रास्ते। उल्टे रास्ते का मतलब है करना तो जीव को अमर है, सदा के लिए मुक्त हो जाए, और जीव उल्टा फंस गया तो उल्टा ही हो जाएगा। तो उसके लिए कहा है विसराई वंजी ओतड़ ओलवे, चुआ पुकारे सच। चुआ का मतलब है मैं, चुआ सतगुरु, सत्य पुकार रहे हैं। मैं ये सत्य कह रहा हूं, यानी मैं ये सच्ची बात कह रहा हूं। परमात्मा की तरफ की लापरवाही, अपने जीव के लिए उद्धार करने की लापरवाही तुझे नरक के रास्ते पर ले जा रही है। आवागमन 84 लाख योनियों के रास्ते में भटकाने की तरफ ले जा रही है। इस बात को सच्ची मानना। जितने दिन परमात्मा की तरफ से लापरवाही करेगा उतने दिन दुखमय भटकता रहेगा, दुख ही भोगता रहेगा। कप्पर कंधिए कुटका, कप्पर कंधिए, जैसे तालाब होता है ना, और तालाब के किनारे पानी, गंदा पानी होता है। तालाब पूरा बड़ा तालाब, पानी बड़ा तालाब हो पानी का, तो किनारे पर क्या होता है? गारा चिक्कड़ होता है या काई सी आई रहती है वो, तो उसको क्या मानते हैं? कभी किनारा है। और किनारा दलदल हो, पानी में डूबा तो ऊपर भी निकल तर जाएगा, लेकिन दलदल में धंस गया तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसके लिए कहते हैं ये जो तेरा पारिवारिक संबंध का जो सुख तुझे, पारिवारिक संबंध सुख, इसको भी छोड़ दे। जो शारीरिक सुख या जीव के तो स्वर्ग वैकुंठ की कामना कर रहा है, या ये समझता है कि भाई हम तो यही स्वर्ग में है। किसी को कहते हैं ना कि भी वो तो इस संसार में रहता हुआ स्वर्ग में ही है। उसके ऐश्वर्य, उसके सुखों को, किसी के सुख ऐश्वर्य को देख करके हम क्या अंदाजा लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं कि वो तो भाई जीता जी सुख में, स्वर्ग में है। तो स्वर्ग के सुखों की कामना, स्वर्ग में जाकर के आना पड़ेगा। स्वर्ग दस्तूर है ना अपना अपना अलग अलग। स्वर्ग का वैकुंठ का दस्तूर है, एक रीति रिवाज है, प्रकृति रीति रिवाज है ये, कि जितना पुण्य किए, पुण्य कर्म जिसने किया हुआ है, स्वर्ग में उसको उतना ही सुख मिलेगा। उसके बाद फिर उसको वहां से जन्म दिया जाएगा, नीचे उतारा जाएगा। ये स्थिति वैकुंठ की है। वैकुंठ में उससे ज्यादा लंबे समय तक का सुख मिलेगा, लेकिन सुख भोगने के बाद जीव को फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। उसको फिर यहाँ उतारा जाएगा भूलोक में, और उससे परे जब वो सच्चा सुख उसको प्राप्त हो जाएगा, अखंड सुख प्राप्त हो जाएगा, दोबारा उसको आना नहीं पड़ेगा। सदा के लिए वहां सुख भोगता रहेगा, अमर हो जाएगा।
कपर कंधी कुटका गच न मड़िंदे गच। जिन पारिवारिक सुखों के लिए तो परिवार संबंध से इतना मोह फांस में फंसा हुआ है, एक दिन तेरा कचरा कचरा हो जाएगा, यानी जीवन समाप्त हो जाएगा और तुझे आग में जलाकर सुहा बना देंगे, राख बना देंगे, तेरा कुछ भी चारा नहीं चलेगा। बिसराइनी कपर ओडडी तू सुम मैं सुखानी। सुखानी रे जीव, तेरी विस्मृति तुझे, यानी तेरी ये एक लालसा कि मेरा सुख, बेटे का सुख, किसी का भी सुख, ये सुख की लालसा तुझे, स्वर्ग बैकुंठ के सुख की लालसा तुझे एक दिन अखंड सुख से वांछित रख देगी। तेरा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। एक अक्की करे कड़ाका कपरी गजे गोकाणी, तिखोनी ताड़िए पेहड़ा तू सारी न सुखानी। कंदी पस्सी में कोड़जा शहर बाजारी हट। तेरा जीवन ऐसे शहर बाजार में विचरण कर रहा है। कंधी पस्सी मैं कोड़जा शहर बाजारी हट, नेई घर का बंजे विकण दमड़ी वट। जिन परिवार संबंधियों के तू भरोसे बैठा है, या तू इन सब का ठेकेदार बना बैठा है, ये ठेकेदारी एक दिन तेरे को कोड्डी के भाव में बदल देगी। इन तेरा अनमोल जीवन मिला था, मानव का चूल्हा अनमोल मिला था। अनमोल तो अनमोल है, लेकिन कोड्डी के भाव चला जाएगा। यानी तेरे जीव की कोड्डी की कीमत नहीं मिलेगी। जीवन तेरा व्यर्थ ही चला जाएगा अगर तूने अपने लिए कुछ नहीं किया तो। कंधे पस्सी में कोड़जा शहर बाजारी हट, नई घर का बंजे विकण दमड़ी मट। दमड़ी का मतलब है कोड्डी के बदले तेरा जीवन चला जाएगा, कोई भी कीमत नहीं होगी। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साहे दीने चाहिन पाण के, बोली ने मोह मिठा। घर परिवार वाले, तेरे शरीर के सगे संबंधी तेरा इतना हित, शब्द का अर्थ कुछ और ही है, लेकिन बात यह इसमें भाव में छिपी हुई है। माहे दीनी चाइन पाण के, साहे दीनी, साहे का साहूकार। परिवार वाले क्या अपने ही परिवार को किसी को साहूकारी दिखाएंगे क्या? साहूकारी क्या है? हितैषी, सगे संबंधी रे जीव, तेरे तन के सगे संबंधी तेरा इतना हित जो दिखा रहे हैं, मीठा मीठा बोल करके, यानी अपनापन दिखा करके। साहे डीनी चाइन पाण के, बोली ने मोह मीठा। मोह पर मीठा बोलने का मतलब है तेरे को अपना, तेरा इतना हितैषी दिखा रहे हैं, इनमें तेरा हित करने वाला कोई नहीं है। ये सब अपने स्वार्थ तक के हैं, किसी को किसी की नहीं। तू अपने आप ही अपने लिए कर सकता है, तेरे लिए दूसरा कोई नहीं करेगा और ना तुझे कहेगा कि तू अपने लिए कुछ और कर ले। साहे दीनी चाइन पाण के, बोली मुंह मीठा। जीरे मुआ ना छूटो मंझा। जीवन पर्यंत तक, पूरा जीवन इनमें इसी तरीके से लगा रहे, पूरा जीवन पूरा हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, लेकिन इनके बंधन से तू कभी नहीं छूटेगा। कभी भी तेरे को इनकी तरफ से आजादी नहीं मिलेगी कि अपने जीव को तू कभी कुछ कर ले अपने लिए। जीरे मुआ ना छूटो मंजा, जे इनी डीठा। जे तू सज्जन भाइये, जिनको तू अपने सज्जन समझे बैठा है,
इसी का अपन किसको दे रहे हैं सुंदर साथ जी? जीव को। जीव मल्लाह है, नाव चलाने वाला है, और शरीर नाव है, और सागर ये संसार। संसार क्या है? संसार क्या है सुंदर साथ जी? ये तन संबंधी ये संसार है या और अड़ोसी पड़ोसी संसार है? तन संबंधी ही संसार है। परमात्मा ने मानव का चोला दिया है जीव को, और उस मानव चोले का संबंध जिनसे जुड़ा है वो उसकी दुनिया है, वो उसका संसार है। शरीर तो छूट जाएगा लेकिन वो संबंध तो नहीं छूट पाएगा, वो तो जुगत ही बना रहेगा ना अंतिम समय तक। उन संबंधियों की भी लालसा बनी रहेगी, क्योंकि जब हम बड़सर बनकर के आगेवान बनकर के सब काम की जिम्मेवारी आप ही लेंगे तो उनको तो एक स्वभाव, उनकी वो आदत सी बन जाएगी, उसको उनको सुहा जाएगा वो कि हाँ भाई आपने आप करेगा वही करेगा, जो कुछ करेगा जैसा करेगा करता रहेगा, जिम्मेवारी नहीं होगी। लेकिन अपनी जिम्मेवारी आप लेंगे तो फिर उसकी जिम्मेवारी कम पड़ जाएगी, हल्का पड़ जाएगा। जीरे मुआ ना छूटो मंजा, जीरे मुआ पूरा जीवन नहीं छूट पाएगा। जे इन्हें डेटा जे तू सज्जन भाई से दुजन समझो डेहे, जिनको जिन तन संबंधियों को तू अपना सगा संबंधी माने बैठा है वो ही तेरे जीव के दुश्मन है। किसी को किसी परिवार में किसी ने कहा है किसी को कि तू भजन कर ले, तू अपने जीव के उद्धार के लिए कुछ से कर ले, कहेगा कोई किसी को कि तू सेवा, दो मोती मिले है ना, सेवा और सुमरण। कहेगा कोई परिवार वाला कि तू सेवा कर ले, जा तो ये तो हम कर लेंगे, तू सेवा कर ले। कहेगा कोई कि तू जा अपना सुमरण कर ले, काम तो हम कर लेंगे, एकांत बैठकर तो अपना सुमरण कर ले, ध्यान कर ले, कहेगा कोई? तो ये प्रकरण सुटेबल है कि वैसे इसी का पन का है? वैसे ही है। आखिरी प्रकरण है कीर्तन का, है थोड़ा सिंधी भाषा में, लेकिन सिंधी भाषा को सरल भाषा में सिंधी का शब्द अर्थ और शब्द अर्थ का भाव अर्थ कहना क्या चाह रहे हैं प्राणनाथ जी? जे तू सज्जन भाइये, जिनको तू अपने सज्जन प्रेमी समझे बैठा है, से दुर्जन वो तेरे दुर्जन है, सज्जन नहीं है, दुर्जन है। समझो देहे तेरी देह के दुश्मन है। देह का तो क्या करना लेना देना, जीव के दुश्मन हो गया ना। जीव को परमात्मा ने उसको इतने श्वास दिए हैं, 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की उम्र इसकी दी है, और सारी उम्र लग गई वो तन संबंधियों के चक्कर में, तो वो उस जीव के दुश्मन रहे या सज्जन रहे? जे तू सज्जन भाइये से दुजन संजो देहे, मिठड़ो गालाए मारिन हथड़ा विजन कलेजे। इसमें और भी गया का, जिन तन संबंधियों को तू अपना सज्जन समझे बैठा है, अपने समझता है, वो तेरे नहीं है, तेरे दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? मीठड़ी गालाए मारिन, मीठा मीठा बोल करके तेरे को अपने मोह फांस में फंसा रहे हैं। तेरे कलेजे में जो है, कलेजे में हाथ दे करके निकाल रहे हैं। कलेजे में बाहर का तो छोड़ना नहीं है इनको, लेकिन तेरे कालजे में जो छिपा है उसको भी निकाल रहे हैं। ये तो शब्द का अर्थ हो गया कलेजे दे, हथड़ विजन कलेजे। विजन का मतलब हाथ, कलेजे में हाथ दे करके निकाल रहे हैं। इसका भाव अर्थ क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं प्राणनाथ जी यहाँ?
कि जिनको तू अपने सज्जन समझे बैठा है वो तेरे जीव के दुश्मन है, क्योंकि ये बाहर का तो सारा कुछ इन्हीं का है, अंदर तेरे जो परमात्मा के प्रति थोड़ा भाव लगाव है, इनके चक्कर में पड़ करके तेरा भाव लगाव भी नहीं रहा, तेरे कालजे में हाथ दे करके वो भी निकाल लिया। परमात्मा के प्रति जो तेरा लगाव था, तेरा परमात्मा के प्रति एक भक्ति भाव था, तेरा वो भक्ति भाव भी इन्होंने रहने नहीं दिया। अब तेरे दुश्मन है, तेरे सज्जन आप ही देख ले तू। मिठड़ो गालाए मारिन, मीठा मीठा बोल करके, ये नहीं कि अपने स्वार्थ में, हथड़ा वीदन कलेजे, कलेजे में हाथ डालकर वो भी निकाल लेंगे। हे कूड़ी कंदी उच्चक सिंधी, हे कुड़ी कंधी उच्चक सिंधी। इंद्रावती अपने जीव को कह रही है, ये जीव। अब इंद्रावती जीव को क्या कहेगी, वो तो सुंदर साथ को सिकापन दे रही है। तू हेडा हंड में नहार, इस तारतम ज्ञान से गहरा विचार कर। तारतम ज्ञान के प्रकाश में असलियत को जानने की कोशिश कर। तेरा संसार में रहते हुए जीवन निर्वाह भी हो जाए और जीव के कल्याण के लिए तेरा जीव उद्धार भी हो जाए, जीव का कल्याण भी हो जाए, जीव अमर हो जाए, दोबारा जन्म न ले, जन्म मरण से भी छूट जाए और संसार वालों का संबंधी नाते, तन संबंध के नाते उनका भी काम होता रहे, साथ साथ भजन बंदगी बनता रहे। हे कुंडी कंदी उच्चक सिंधी, तू हेडा हंड में नहार, इस बात पर गहरा विचार कर कि तूने अपने लिए कुछ किया है या करना बाकी है। रात डी जागी जफा से, दिन रात जाग करके, मेहनत करके, जफा का मतलब है मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके सेवा सुमरण में तू अपने आप को ऐसे लगा दे कि दिन रात परमात्मा का भजन कर। दिन रात सेवा और सुमरण में ऐसा लगा दे कि संसार ही तेरे दिमाग से हटा रहे। रात दी जागी जपा से तू पाहिजो पाण संभार, अपने आप को संभाल। पाहिजो पाण, अपने आप को संभाल, किसी और के भरोसे मत छोड़। तू दिन रात अपने धनी का भजन कर, दिन रात अपना स्मरण कर। ही तागा पानी पस्से तरे, इस मोह फांस की गहराई को समझने का प्रयास कर। अब से पहले इस घर में, जिस भी घर में, अब से पहले इस घर में और बहुत हुए, वो भी अपना बाजा बजा कर चले गए, वो भी अपना जीवन पूरा करके चले गए। ही तागा पानी पस्से तरे, इस मोह संबंध का ऐसा ये बंधन है कि ना तो भाग सकते ना छोड़ सकते। ही तागा पानी पस्से तरे, तू मुर्दम हत्ता छड़। मुर्दम हत्ता का एक ब्रह्म ज्ञान तेरे को मिला है, इस ब्रह्म ज्ञान से तू अपने आप को संभाल। इस मोह संबंध की, तन संबंध की, परिवार संबंध की वास्तविक असलियत को देख, उसको समझते हुए इसमें जीवन गुजारा कर, अनजाने में मत रहे। संसार शरीर परिवार में भी रहना है, संसार में भी रहना है, उस रहने के साथ साथ हमें अपने लिए भी करना है। कुछ भी कैसे भी हो, परमात्मा का भजन सुमन हमें करना है। हित घणो खेड़ा जागी जफा से, तो ही कोई निग्यो मंग। हित घणो खेड़ा जागी जफा से, इस संसार में बहुत 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 से सिद्ध साधक हुए, लेकिन कोई बिरला ही इस भव से पार हो पाया, ताकि इस भव से पार का रास्ता किसी को नहीं मिला। कोई कोई का मतलब है 5 वासनाओं के अलावा किसी को भी भव सागर से परे का रास्ता नहीं मिला। 5 वासना कौन कौन थी? एक तो महाविष्णु,
नारायण भगवान और एक भगवान शंकर, दो तो भगवान हो गए, तीसरे सुखदेव जी और चौथे सनकादिक ऋषि और पांचवी कबीर जी। ये पांच वासनाओं ने तो बेहद मंडल के बारे में कुछ बोला कि इस हद से परे बेहद है, लेकिन उन पांचों को बोला तो उन्होंने जरूर, क्योंकि उनकी जीव आत्मा को पार किसने किया? इस तारतम ज्ञान ने, जो तारतम ज्ञान आपको मिला है। इस तारतम ज्ञान से अब उनको रास्ता मिला। सतवादी नाम केते लेऊ कई हुए तरुण तारण, सतना छोड़ा कई दुख से सो यादिन के कारण। भगत प्रहलाद, धर्म युधिष्ठ, राजा वसुदेव, राजा बलि, राजा रुक्मांग, राजा हरिचंद, राजा सगाल, दधीचि, ऋषि, मूर्धज आदि सतवादी हुए ना, कि वैसे हुए राजा हरिचंद, मूर्धज, जितने भी ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे महान पुरुषों ने भजन, तपस्या, साधना या धर्म के रास्ते पर चले। किस लिए चले? कि हमारे जीव का उद्धार हो जाए, हमारा जीव सदा के लिए अमर हो जाए, इसलिए वो उस रास्ते पर चले। वो रास्ता कब मिला है? अब आकर के मिला है। ये ज्ञान आने से पहले स्वप्न की बुद्धि थी। ऐते दिन त्रिलोक में होती जो बुध सुपन्न, सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। नौतनपुरी में सतगुरु धनी जी देवचंद्र जी के द्वारा ये ज्ञान प्रकट हुआ। ये धाम धनी दोनों, वाणी का अवतरण हुआ तो भी नौतनपुरी में हुआ। अब समय बंद थे ना प्राणनाथ जी, नजरबंद थे अब समय, तब वाणी का अवतरण भी नौतनपुरी जामनगर में हुआ और तारतम का प्रकटन भी नौतनपुरी जामनगर में ही हुआ। तो उससे पहले दुनिया में ज्ञान स्वप्न का ज्ञान था, अखंड ज्ञान नहीं था। इत घणो खेड़ा जागी जफा से तोई कोई निग्यो मन, पीरी पुकारे पंज से मिडंदा लख हजार। मिडंदा का मतलब साक्षियां, प्रमाण, लाखों करोड़ों प्रमाण देकर के, अनंत प्रमाण देकर के सतगुरु पांचों शक्तियों से विराजमान होकर के बार बार पुकार रही है। अब सुंदर साथ जी धनी का स्वरूप किसे मानते हैं? इस वाणी को, क्योंकि ये वाणी उनके मुखारविंद वाणी है, उनके आवेश के द्वारा प्रकट हुई वाणी है। कविता नहीं है कि कविता रची हो, किसी ने लिखा हो। इतने दिन तक जागनी अभियान चलता रहा। वाणी तो सिर्फ 18,758 चौपाइयों का ही संकलन हो पाया। इतनी ही वाणी अवतरित हुई, ज्यादा आगे क्यों नहीं उतरी? जितने की जरूरत थी, जितना धनी चाह रहे थे, उतना ज्ञान अवतरण किया। पीरी पुकारे पन से मिडंदा लख हजार, यानी धाम धनी इस ब्रह्म वाणी में लाखों करोड़ों साक्षियां देकर के पुकार कर रहे हैं। यानी इस बात की लाखों करोड़ों साक्षियां हैं। किस बात की? कि पार ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म आत्माएं दुनिया में प्रकट होंगी। इन बातों की हजारों लाखों साक्षियां हैं और दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति दे करके जाएंगी। इस ज्ञान के अवतरण की, इस ज्ञान के आने की लाखों करोड़ों साक्षियां गवाहियां हैं। पीरी पुकारे पंसे, पीरी का मतलब प्रियतम, पंसे का मतलब पांचों शक्तियां। पांच शक्तियां बोलते हैं ना, धनी जी का जोश, आत्म, दुल्हन, नूर, हुकुम, बुद्ध, मूल, वतन, ए पांचों मिल गई महामत, वेद कतेव पहुंची शर्त। धाम धनी पांच शक्तियों, धाम धनी की पांच शक्तियां तन में विराजमान होकर के इस बात की लाखों करोड़ों साक्षियों सहित, गवाही सहित लिख रहे हैं, कह रहे हैं। दुख मंजाए ना चोंदा मुहजी, ए कड़ई कोय पुकार। दुख मंजाए ना चुंदा मुंजी,
प्राणनाथ जी कह रहे हैं, सतगुरु महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार लाखों करोड़ों गवाहियां देकर के समझाने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। कौन कह रहे हैं? प्राणनाथ जी। कि इस प्रकार तुम्हारा हितैषी, जीव का हितकारी बनकर के कोई भी तुम्हें पुकार करके नहीं कहेगा। दुख मंजाए ना चोंदा मुझी, एक कड़ई कोई पुकार, इस प्रकार कोई पुकार नहीं करेगा। काया बेड़ी समझ समर, प्राणनाथ जी इस चौपाई में, लास्ट चौपाई है, इस चौपाई में कह रहे हैं काया बेड़ी समझ समर। काया बेड़ी समझ, काया तो समझ रहे होंगे ना, काया का मतलब शरीर। इस शरीर को जहाज मानकर और जीव को मल्हा समझकर इस संसार सागर से पार उतरने का एक ही रास्ता है, ये ब्रह्म ज्ञान, और कोई रास्ता नहीं। इस ज्ञान से जैसा वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन, इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई नाही, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए मार। एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय। सभी की आत्माओं का धनी कौन है? कहते हैं ना, कहने को उसको मिलता है, कहने सुनने को, सभी की आत्माओं का मालिक एक, पर वो है कौन? कहाँ है? कैसा स्वरूप है? कैसी लीला है? ये किसी को पता नहीं। सिर्फ कहते हैं कि सबका मालिक एक। जब सबका मालिक एक है तो अनेकों की पूजा क्यों कर रहे हैं? उस एक की पूजा क्यों नहीं कर लेते? उस एक को ही क्यों नहीं ध्यान लेते? गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा ना, जो जिसकी पूजा करेगा उसी को प्राप्त होगा। तो हम जिसकी पूजा करेंगे ऐसे की पूजा कर ले जिसकी सभी कर रहे हो। सभी की आत्माओं का मालिक जो एक पारब्रह्म परमात्मा, जिसको किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े, इतना ऐसा दाता हो, सब कुछ उससे मिले। मुक्ति के दाता, वो मुक्ति भी देंगे और संसार के जरूरत के लिए संसार का भी देंगे। ये नहीं कि संसार में हमें पकड़ी बनाएंगे, वो संसार की जरूरत का संसार में देंगे और परे की जरूरत का परे कर देंगे, ऐसे दाता को। काया बेड़ी समन समर, शायर लख संसार। शायर, शायर का मतलब सागर, लख संसार, इस संसार को सागर समझ करके पार हो जा। मालम जीव जगाए साथी, महराज पुनो पार। महराज श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, हे साथियों, धर्म प्रेमी साथियों, सज्जनों, इस शरीर को, इस चौपाई का, इस सारे प्रकरण का निचोड़ क्या कह रहे हैं? हे धर्म प्रेमी साथियों, सज्जनों, श्रोतागणों, शरीर को जहाज, संसार को सागर और शरीर को जहाज और जीव को मल्हा समझ कर और उस जीव के ऊपर बैठी परम धाम की सूरता आत्मा जो दृष्टा रूप से बैठी है, ये समझ कर तुम भव से पार हो जाओ। सहज में भव से पार हो जाओगे, तुम्हें और ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर को तपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन तपेगा? मन। मन क्यों तपेगा? कि मन को जो अज्ञानता में चलते हुए मुद्दत हो गई थी, कितने जन्म हो गए थे अज्ञान भर में भटकते हुए, अब उसको ज्ञान मिला और ज्ञान मिलने के बाद रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो उस रास्ते पर चलने में उसको कठिनाई, वो क्या समझेगा कि जैसे संसार के लोग कर रहे हैं, वो तो दिखावे की बंदगी करेंगे, देखा देखी की करेंगे। तो परमात्मा ने बुद्धि क्यों दी है? देखा देखी करने के लिए दी है कि समझ करके करने के लिए दी है? समझ कर करने के लिए, देखा देखी में नहीं। ऐसा ज्ञान सुंदर साहब जी आपको तारतम ज्ञान हाथ कर दीनो किसने दिया है? सतगुरु महाराज जी ने दिया है। किस लिए दिया है? कि इस संसार में रहते हुए खट खट में घोड़ा पानी पी ले, खटखट भी होते रहे और घोड़ा पानी पी ले। एक संसार का गृहस्थी जीवन भी व्यतीत होता रहे और उसके साथ अपने जीव का भी उद्धार कर ले। ऐसा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय।
चौपाई दोहराई सुखमनी साहब की। काया बेड़ी समझ समर, सायर लख संसार, मालम जीव जगाए साथी, श्री महराज पुनो पार, श्री महराज पुनो पार, श्री महराज पुनो पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम।